नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी विस्मृति। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। शान सिंह और गुमान सिंह दो भाई थे। वे जाति के ठाकुर थे। युद्ध स्थल में वीरता के कारण उनके पूर्वजों को भूमि का एक भाग माफी प्राप्त था। खेती करते थे, भैंसें पाल रखी थी, घी बेचते थे, मट्ठा खाते थे और प्रसन्नतापूर्वक रहते थे। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम दूजी था। तीनों अभी कुंवारे थे। बड़े भाई शान सिंह सोचते, छोटे भाई के रहते हुए मैं अपना विवाह कैसे करूं। छोटे भाई गुमान सिंह लज्जावश अपनी अभिलाषा प्रकट न करते थे कि बड़े भाई से पहले मैं अपना ब्याह कैसे कर लूं। वे लोगों से कहते थे, भाई हम बड़े आनंद में हैं, आनंदपूर्वक भोजन करते हैं और मीठी नींद सोते हैं, कौन ये झंझट सिर पर ले। किंतु लगन के दिनों में कोई नाई या ब्राह्मण गांव में वर ढूंढने के लिए आता तो उनकी सेवा सत्कार में वे भी पीछे न रहते थे। पुराने चावल निकाले जाते, पालतू बकरे देवी को भेंट होते और दूध दही की नदियाँ बहती। यहाँ तक कि कभी कभी तो उनका भातृ स्नेह प्रतिद्वंदिता और द्वेष भाव के रूप में भी परिणित हो जाता था। इसमें लाभ उठाने वालों की भी कमी न थी। कितने ही नाई और ब्राह्मण ब्याह के असत्य समाचार लेकर उनके यहाँ आते और 2-4 दिन पूरी कचौड़ी खा के विदाई लेकर फलदान भेजने का वादा करके अपने घर की राह लेते, किंतु दूसरे लगन तक वे अपना दर्शन तक न देते थे। इसी बीच गांव का बूढ़ा कारिंदा परलोक सिधारा। उसकी जगह पर एक नवयुवक ललन सिंह नियुक्त हुआ, जो अंग्रेजी की शिक्षा पाए हुए शौकीन, रंगीन, रसीला आदमी था। 2-4 ही दिनों में उसने पनघटों, तालाबों और झरोखों की देखभाल भली भांति कर ली थी। अंत में उसकी दृष्टि दूजी पर पड़ी। उसकी सुंदरता और रूप लावण्य पे वह मुग्ध हो गया। भाइयों से प्रेम और परस्पर मेलजोल पैदा किया। कुछ विवाह संबंधित बातचीत छेड़ दी। यहाँ तक कि हुक्का पानी भी साथ साथ होने लगा। भाइयों ने भी उसके आदर सत्कार की सामग्री जमा की, पानदान मोल लाए, कालीन खरीदी। वह दरवाजे पे आता तो दूजी तुरंत पान के बीड़े बनाकर भेज देती। बड़ा भाई कालीन बिछा देते और छोटे भाई तस्तरी में मिठाई रख लाते। एक दिन श्रीमान ने कहा, भैया शान सिंह, ईश्वर की कृपा हुई तो अब के लगन में भाभी जी आ जाएंगी। मैंने सब बात ठीक कर ली है। शान सिंह की बाछें खिल गई। अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देख के कहा, मैं अब इस अवस्था में क्या करूँगा। हाँ, गुमान सिंह की बातचीत कहीं ठीक हो जाती तो पाप कट जाता। गुमान सिंह ने ताड़ का पंखा उठा लिया और झलते हुए बोले, वाह भैया, कैसी बातें करते हो। लल्लन सिंह ने अकड़ कर शान सिंह की ओर देखते हुए कहा, भाई साहब क्या कहते हो। अब की लगन में दोनों भाभियाँ छम छम करती हुई घर में आए तो बात। मैं ऐसा कच्चा मामला नहीं रखता। अब दोनों विवाह होंगे, बीज खेत होंगे। यह तो बताओ, वस्त्र आभूषण का समुचित प्रबंध है या नहीं। शान सिंह ने उसके जूतों को सीधा करते हुए कहा, भाई साहब, आपकी यदि ऐसी कृपा दृष्टि है तो सब कुछ हो जाएगा। आखिर इतने दिन कमा कमा कर क्या किया है। लल्लन सिंह ने 2-4 दम हुक्के लगाए और बोले, नाई 2-4 दिन में आने वाला है। ऐसा घर चुना है कि चित्त प्रसन्न हो जाएगा। एक विधवा है, उसके 2 कन्याएं हैं, एक से एक सुंदर। विधवा 2-1 वर्ष में संसार को त्याग देगी और तुम एक संपूर्ण गांव में 2 आने के हिस्सेदार बन जाओगे। गांव वाले जो अभी हंसी करते हैं, पीछे जल जल मरेंगे। हाँ, भय इतना ही है कि कोई बुढ़िया के कान न भर दे कि सारा बना बनाए खेल ही बिगड़ जाए। शान सिंह के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी।
गुमान सिंह की मुखकांति भी मलिन हो गई। कुछ देर बाद शान सिंह बोले, अब तो आप ही की आशा है, आपकी जैसी राय हो किया जाए। जब कोई पुरुष हमारे साथ अकारण मित्रता का व्यवहार करने लगे तो हमको सोचना चाहिए कि इसमें उसका क्या स्वार्थ है। शान सिंह और गुमान सिंह ने विचार से कुछ भी काम न लिया और लल्लन सिंह के फंदे नित्य प्रतिदिन गाढ़े होते गए। मित्रता ने यहाँ तक पांव पसारे कि भाइयों की अनुपस्थिति में भी वह बेधड़क घर में घुस जाते और आंगन में खड़े होकर छोटी बहन से पान हुक्का मांगते। दूजी लल्लन सिंह को देखते ही अति प्रसन्नता से पान बनाती, फिर आंखें मिलती। एक प्रेमाकांक्षा से बेचैन, दूसरी लज्जावश सकुची हुई, फिर मुस्कुराहट की झलक होठों पे आती, चितवनों की शीतलता कलियों को खिला देती, हृदय नेत्रों द्वारा बातें करने लगते। इस प्रकार प्रेम लिप्सा बढ़ती ही गई। वह दूजी, जिसे कभी मनिहारी और बिसायती की रुचिकर ध्वनि भी चौखट से बाहर न निकाल सकती थी, अब एक प्रेम विहलता की दशा में प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई घंटों दरवाजे पे खड़ी रहती। तात्पर्य यह है कि प्रेम का रंग और भी गाढ़ा हो गया। सने सने गांव में चर्चा होने लगी। पनघटों और तालाब के किनारे इस विषय पर खूब कानाफूसी होती थी। बेचारी दूजी का घर से निकलना दूभर हो गया था। सखी सहेलियाँ, बड़ी बूढ़ियाँ सभी उसको ताने मारती। सखी सहेलियाँ हंसी से छेड़ती और वृद्धा स्त्रियाँ हृदय विदारक व्यंग्यों से। मर्दों तक बातें फैली। ठाकुरों का गांव था। उनकी क्रोधाग्नि भड़की। आपस में विचार हुआ कि लल्लन सिंह को इस दुष्टता का दंड देना उचित है। दोनों भाइयों को बुलाया और बोले, भैया, क्या अपनी मर्यादा का नाश करके विवाह करोगे? दोनों भाई चौंक पड़े। उन्हें विवाह की उमंग में यह सुधि ही नहीं थी कि घर में हो क्या रहा है। शान सिंह ने पूछा, तुम्हारी बात मेरे समझ नहीं आई, साफ साफ क्यों नहीं कहते? एक ठाकुर ने जवाब दिया, साफ साफ क्या कहलाते हो? इस सौदे लल्लन सिंह का अपने यहाँ आना जाना बंद करवा दो। तुम तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहे हो। तुम लोग खेत में रहते हो और हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि वह सौदा अपना बनाव श्रृंगार किए हुए तुम्हारे घर में घंटों घुसा रहता है। तुम उसे अपना भाई समझते हो तो समझा करो। हम तो ऐसे भाई का गला काट लें जो विश्वासघात करे। भाइयों के नेत्रपट खुले। दूजी के ज्वर के संबंध में विचार किया। वह तो प्रेम का ज्वर निकला। रुधिर में उबाल आया। नेत्रों में चिंगारियां उड़ने लगी। तेवर बदले। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर क्रोधमय दृष्टि से देखा। मनोगत भाव जीवा तक तो ना आ सके। अपने घर आए, किंतु दर पर पांव रखा ही था कि लल्लन सिंह से फिर मुठभेड़ हो गई। लल्लन सिंह ने हंसकर कहा, वाह भैया वाह, हम तुम्हारी खोज में बार बार आते हैं किंतु तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। मैंने समझा आखिर रात में तो कुछ काम न होगा, किंतु देखता हूँ आपको तो इस समय भी फुर्सत नहीं। शान सिंह ने हृदय के भीतर क्रोध को दबाते हुए कहा, हाँ, इस समय वास्तव में ही छुट्टी नहीं है। लल्लन सिंह, आखिर क्या काम है, मैं भी तो सुनूं। शान सिंह, बहुत बड़ा काम है, आपसे छिपा न रहेगा। लल्लन सिंह, कुछ वस्त्र आभूषणों का प्रबंध किया है या नहीं? अब लगन सिर पे ही आ गया। शान सिंह, अब बड़ा लगन सिर पे आ गया है, पहले उसका प्रबंध करना है। लल्लन सिंह, क्या किसी से ठन गई है? शान सिंह, भली भांति। लल्लन सिंह, किससे? शान सिंह, इस समय जाइए, प्रातःकाल बता दूंगा। दूजी भी लल्लन सिंह के साथ दरवाजे की चौखट तक आ गई थी। भाइयों की आहट पाते ही ठिठक गई और ये बातें सुनी। उसका माथा ठनका कि आज यह क्या बात हुई। लल्लन सिंह का कुछ आदर सत्कार नहीं हुआ।
न हुक्का न पान। क्या भाइयों के कानों में कुछ भनक तो नहीं पड़ गई? किसी ने कुछ लगा तो नहीं दिया? यदि ऐसा हुआ तो कुशल नहीं। इसी उधेड़ बूंद में पड़ी हुई थी कि भाइयों ने भोजन परोसने की आज्ञा दी। जब वह भोजन करने बैठे तो दूजी ने अपनी निर्दोषिता और पवित्रता प्रकट करने के लिए, अपने भाइयों के दिल का भेद लेने के लिए कुछ कहना चाहा। क्रिया चरित्र में अभी निपुण न थी। बोली, भैया लल्लन सिंह से कह दो घर में न आया करे। आप घर में रहें तो कोई बात नहीं, किंतु कभी कभी आप नहीं रहते तो मुझे बड़ी लज्जा आती है। आज ही वह आपको पूछते हुए चले आए। अब मैं उनसे क्या कहूँ? आपको नहीं देखा तो लौट गए। सान सिंह ने बहन की तरफ ताने भरे नेत्रों से देखकर कहा, अब वह घर में न आएंगे। गुमान सिंह बोले, हम इसी समय जाकर उसे समझा देंगे। भाइयों ने भोजन कर लिया। दूजी को पुनः कुछ कहने का साहस न हुआ। उसे उनके तेवर आज कुछ बदले हुए मालूम होते थे। भोजन के बाद दोनों भाई दीपक लेकर भंडारे की कोठरी में गए। अनावश्यक बर्तन, पुराना सामान, पुरखों के समय के अस्त्र शस्त्र आदि सभी इसी कोठरी में रहते थे। गांव में जब कोई बकरा देवी जी को भेंट किया जाता था तब ये कोठरी खुलती थी। आज तो ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी रात गए ये कोठरी क्यों खोली जाती है? दूजी को किसी भावी दुर्घटना का संदेह हुआ। वह दबे पांव दरवाजे पर गई तो देखती क्या है कि गुमान सिंह एक भुजाली लिए पत्थर पर रगड़ रहा है। उसका कलेजा धक धक करने लगा और पांव थर्राने लगे। वह उल्टे पांव लौटना ही चाहती थी कि सान सिंह की आवाज़ सुनाई दी, इसी समय एक घड़ी में चलना ठीक है। पहली नींद बड़ी गहरी होती है, बेधड़क सोता होगा। गुमान सिंह बोले, अच्छी बात है। देखो बुझाली की धार, एक हाथ में ही काम तमाम हो जाएगा। दूजी को ऐसा ज्ञात हुआ मानो किसी ने पहाड़ पर से ढकेल दिया। सारी बातें उसके समझ में आ गई। वह भय की दशा में घर से निकली और लल्लन सिंह के चौपाल की तरफ चली। किंतु हाय निराशा, उस अंधेरी भयानक रात्रि में वह रास्ता भटक गई। किससे पूछे? लज्जावश किसी से कुछ पूछ भी तो न सकती थी। कहीं चूड़ियों का झंझनाना भेद न खोल दे। क्या इन अभागे आभूषणों को भी आज ही झंझनाना है? अंत में एक वृक्ष के तले वह बैठ गई। सब चूड़ियाँ चूर चूर कर डाली, आभूषण उतार कर आंचल में बांध लिए। किंतु हाय, यह चूड़ियाँ सुहाग की चूड़ियाँ थीं और गहने सुहाग के गहने थे, जो एक बार उतरकर फिर न पहने गए। प्रातःकाल ग्रामवासियों ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि ठाकुर लल्लन सिंह की किसी ने हत्या कर डाली। सारे गांव के स्त्री पुरुष, वृद्ध युवा सहस्त्रों की संख्या में चौपाल के सामने जमा हो गए। किसी की समझ में ही नहीं आता था कि यह हत्या किसने की। कैसा मिलनसार, हंसमुख, सज्जन आदमी था। उसका कौन ऐसा शत्रु था? गुमान सिंह ने रोककर कहा, हम 3 भाई थे, अब 2 ही रह गए। सान सिंह ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम दोनों भाई कपास निराने जा रहे थे। लल्लन सिंह ने कई दिन से भेंट न हुई थी, सोचे इधर से होते हुए चलें, किंतु पिछवाड़े आते ही सेंध दिखाई पड़ी। हाथों के तोते उड़ गए। दरवाजे पर जाकर देखा तो चौकीदार सिपाही सब सोए पड़े थे। उन्हें जगाकर लल्लन सिंह के किवाड़ खटखटाने लगे, परंतु बहुत बल लगाने पर भी किवाड़ अंदर से न खुले तो सेंध के रास्ते से झांका। आह, कलेजे में तीर सा लग गया। संसार अंधेरा दिखाई दिया। प्यारे लल्लन सिंह का सिर धड़ से अलग था, रक्त की नदी बहती थी। मध्यकाल तक इसी तरह विलाप होता रहा। संध्या होते होते दरोगा जी ने जांच करनी शुरू की। घटनास्थल देखा, चौकीदारों का बयान लिए, दोनों भाइयों के बयान लिखे,
आसपास के पासी और चमार पकड़े गए और उन पर मार पड़ने लगी। लल्लन सिंह की लाश लेकर थाने पर गए, पर हत्यारों का कुछ पता न चला। दूसरे दिन भी यही सिलसिला जारी रहा। मजिस्ट्रेट ने गवाही पुष्ट कर पाकर अपराधियों को सेशन सुपुर्द किया और मुकदमे की पेशी होने लगी। सेशन जज कुंवर विनय कृष्ण बघेल के इजलास में मुकदमा पेश किया गया। कुंवर साहब बड़े ही सोच विचार में थे कि क्या करूं। अभियुक्तों के विरुद्ध साक्षी निर्बल थी, किंतु सरकारी वकील जो एक प्रसिद्ध नीतिज्ञ थे, नजीरें और नजीर पेश करते ही जाते थे कि अचानक दूजी श्वेत साड़ी पहने, घूंघट निकाले हुए निर्भय न्यायालय में आ पहुँचे और हाथ जोड़कर बोली, श्रीमान, मैं शान सिंह और गुमान सिंह की बहन हूँ। इस मामले में जो कुछ जानती हूँ वह मुझसे भी सुन लिया जाए। इसके बाद सरकार जो चाहे फैसला करे। कुंवर साहब ने आश्चर्य से दूजी की तरफ देखा। शान सिंह और गुमान सिंह के शरीर में काटो तो रक्त नहीं। वकीलों ने आश्चर्य की दृष्टि से उसकी ओर देखना शुरू किया। दूजी के चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। भय का लेस मात्र भी संदेह न था। नदी आंधी के पश्चात स्थिर दशा में थी। उसने उसी प्रवाह में कहना प्रारंभ किया, ठाकुर लल्लन सिंह की हत्या करने वाले मेरे दोनों भाई हैं। कुंवर साहब के नेत्रों के सामने से पर्दा हट गया। सारी कचहरी दंग हो गई और सब टकटकी बांधे दूजी की तरफ देखने लगे। दूजी बोली, यह वही भुजाली है जो लल्लन सिंह की गर्दन पर फेरी गई है। अभी इसका खून ताज़ा है। मैंने अपनी आँखों से भाइयों को इसे पत्थर पे रगड़ते देखा था। उनकी बातें सुनी थी। मैं उसी समय घर से बाहर निकली कि लल्लन सिंह को सावधान कर दूं, किंतु मेरा भाग्य खोटा था। चौपाल का पता ही न चला। मेरे दोनों भाई सामने खड़े हैं। वे मर्द हैं, मेरे सामने असत्य कदापि न कहेंगे। इनसे पूछ लिया जाए और सच पूछिए तो ये छुरी मैंने चलाई है, मेरे भाइयों का अपराध नहीं। यह सब मेरे भाग्य का खेल है। यह सब मेरे कारण हुआ है और न्याय की तलवार मेरी ही गर्दन पे पड़नी चाहिए। इस घटना की प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी समझ के अनुसार आलोचना करता था। वृद्धजन कहते थे, बेहया है, ऐसी लड़की का सिर काट लेना चाहिए। भाइयों ने वही किया जो मर्दों का काम था। इस निर्लज को तो देखो कि अपना पर्दा ढांकने के बदले इसका डंका बजा रही है और भाइयों को भी डुबोई देती है। दूसरे दिन फिर 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। कमरे में तिल रखने की भी जगह न थी। दूजी कटघरे के पास सिर झुकाए खड़ी थी। दोनों भाई कांस्टेबलों के बीच में खड़े थे चुपचाप। कुंवर विनय कृष्ण ने उन्हें संबोधित करके उच्च स्वर में कहा, ठाकुर शान सिंह, गुमान सिंह, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे संबंध में अदालत में जो कुछ बयान दिया है, तुम्हारा उसके बारे में क्या कहना है? शान सिंह ने गर्वपूर्ण भाव से उत्तर दिया, बहन ने जो कुछ बयान दिया है वह सब सत्य है। हमने अपना अपराध इसलिए छुपाया था कि हम बदनामी से डरते थे, किंतु अब जब हमारी बदनामी हो ही चुकी है तो हमें इस मामले में कोई सफाई नहीं देनी। ऐसे जीवन से अमृत्यु ही भली। लल्लन सिंह से हमारी हार्दिक मित्रता थी। आपस में कोई भेद नहीं था। हम उसे अपना भाई ही समझते थे, किंतु उसने हमको धोखा दिया। उसने हमारे कुल में कलंक लगा दिया और हमने उसका बदला लिया। उसने चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा हमारी इज्जत लेनी चाहे, किंतु हम अपने कुल की मर्यादा इतनी सस्ती नहीं बेच सकते थे। स्त्रियां ही कुल की मर्यादा होती है, मर्द उनके रक्षक होते हैं। जब इस संपत्ति पर कपट का हाथ पड़ने लगे तो मर्दों का धर्म है कि रक्षा करें। इस पूंजी को अदालत का कानून, परमात्मा का भय
या सद्विचार कुछ भी नहीं बदल सकता। हमको इसके लिए न्यायालय से जो दंड मिलेगा वह सिरोधार्य है। जज ने सांसी की बात सुनी। कचहरी में सन्नाटा फैल गया। दोनों भाइयों को हत्या के अपराध में 14 वर्ष काला पानी का दंड मिला। सायंकाल हो गया था। दोनों भाई कांस्टेबलों के बीच में कचहरी से बाहर निकले। हाथों में हथकड़ियाँ पहनी थी, पाँव में बेड़ियाँ थी। हृदय अपमान से संकुचित और सिर लज्जा के बोझ से झुके हुए थे। मालूम होता था मानो सारी पृथ्वी हम पे हंस रही है। दूजी पृथ्वी पे बैठी हुई थी कि उसने कैदियों के आने की आहट सुनी और उठ खड़ी हुई। भाइयों ने भी उसकी ओर देखा, परंतु हाय, उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि यह भी उनके ऊपर हंस रही है। उन्होंने घृणा से नेत्र फेर लिए। दूजी ने भी उन्हें देखा, किंतु क्रोध और घृणा से नहीं, केवल एक उदासीन भाव से। जिन भाइयों की गोद में खेली, जिनके कंधों पर चढ़कर बाल्यावस्था व्यतीत की थी, जिन भाइयों पर सब कुछ न्यौछावर करती थी, आज वही दोनों भाई काले पानी को जा रहे हैं, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता और उसके रक्त में तनिक भी गति नहीं होती। रुधिर भी द्वेष से जल की भांति जम जाता है। दूजी वहीं बैठी बैठी रात हो गई। एक वृद्धा स्त्री उसके सामने आके खड़ी हुई। दूजी ने चौंक कर देखा। वृद्धा ने कहा, इतनी रात गई, अभी तक तुम यहीं बैठी हो? दूजी ने चमकते हुए तारों की ओर देखकर कहा, कहाँ जाऊं? इन शब्दों में कैसा हृदय विदारक आशय छिपा हुआ था। कहाँ जाए? संसार में उसके लिए अपमान की गली के सिवाय और कोई स्थान नहीं था। बुढ़िया ने प्रेम में स्वर से कहा, बेटी, भाग्य में जो कुछ लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी? मैं दीन ब्राह्मणी हूँ, चलो मेरे घर चलो। जो कुछ भिक्षा भाव मांग के मिलता है उसी में हम दोनों का निर्वाह हो जाएगा। न जाने पूर्व जन्म में हमारा तुम्हारा क्या संबंध था। जब से तुम्हारी दशा के बारे में सुनी है, बहुत बेचैन हो रही थी। सारे शहर में आज घर घर तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बस अब उठो, यहाँ सन्नाटे में पड़ा रहना अच्छा नहीं। समय बुरा है। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। नारायण का दिया सब कुछ है। मैं भी अकेली से दुकेली हो जाऊंगी। भगवान किसी न किसी प्रकार दिन काट ही देंगे। एक घने सुनसान भयानक वन में भटका हुआ मनुष्य जिधर पगडंडियों का चिन्ह पाता है उसी मार्ग को पकड़ लेता है। वह सोच विचार नहीं करता कि मार्ग मुझे कहाँ ले जाएगा। दूजी उस बुढ़िया के साथ चली। इतनी ही प्रसन्नता से वह कुएं में भी कूद पड़ सकती थी। वायु में उड़ने वाली चिड़िया दाने पे गिरी। क्या इन दानों के नीचे जाल बिछा हुआ था? दूजी को बूढ़ी कैलाशी के साथ रहते हुए 1 मास बीत गया। कैलाशी देखने में दीन किंतु मन की धनी थी। उसके पास संतोष रूपी धन था जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। वह सर्वदा दूजी को ढांढस देती रहती थी। ज्ञात होता था दोनों माँ बेटी ही हैं। एक और पूर्ण सहानुभूति और ढांढस, दूसरी ओर से सच्ची सेवकाई और विश्वास। कैलाशी कुछ हिंदी जानती थी। दूजी को रामायण और सीता चरित्र सुनाती थी। दूजी इन कथाओं को बड़े प्रेम से सुनती। उज्ज्वल वस्त्र पर रंग भली भांति चढ़ता है। जिस दिन उसने सीता वनवास की कथा सुनी वह सारे दिन रोती रही। सोई तो सीता की मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। उसके शरीर पर उज्ज्वल साड़ी थी, आँखों में आंसू। दूजी हाथ फैलाए हुए लड़कों की भांति उसकी ओर दौड़ी। माता, मुझको भी साथ लेती चलो। मैं वन में तुम्हारी सेवा करूँगी, तुम्हारे लिए पुष्प सैया बिछाऊंगी। तुम वहाँ अकेली एक बूढ़े साधु के साथ कैसे रहोगी? मैं तुम्हारे चित्त को प्रसन्न रखूंगी। जिस समय हम और तुम वन में किसी सागर के किनारे
घने वृक्षों की छाँव में बैठेंगे, उस समय मैं वायु की धीमी धीमी लहरों के साथ गाऊंगी। सीता ने उसको तिरस्कार से देखकर कहा, तू कलंकिनी है, मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। तपस्या की आंच में अपने आप को पवित्र कर। दूजी की आंखें खुल गई। उसने निश्चय किया, मैं इस कलंक को मिटाऊंगी। कैलाशी स्नान करने चली गई, तब दूजी उठी और जंगल की ओर चढ़ दी। चिड़िया पंखहीन होने पर भी सुनहरे पिंजरे में न रह सकती। वह भूखी प्यासी उन्माद की दशा में चलती जा रही थी। शहर पीछे छूटा, बाग और खेत आए। खेतों में हरियाली थी, वाटिकाओं में वसंत की छटा। मैदान और पर्वत मिले। मैदानों से बांसुरी की सुरीली तानें आती थी। पर्वत के शिखर मोर के झंकार से गूंज रहे थे। दिन चढ़ने लगा। सूर्य उसकी ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ काल तक उसके साथ भी रहा। रात हो गई और दूजी एक पर्वत के किनारे झाड़ियों से उलझती, चट्टानों से टकराती चली जाती थी। इस प्रकार अज्ञात की खोज में अकेली, निर्भय गिरती पड़ती चली जाती थी। यहाँ तक कि भूख, प्यास और अधिक श्रम के कारण उसकी शक्तियों ने जवाब दे दिया था। वह एक शिला पर बैठ गई और भयभीत दृष्टि से इधर उधर देखने लगी। दाहिने बाएं घोर अंधेरा था। उच्च पर्वत श्रृंखलाओं पर तारे जगमगा रहे थे। सामने एक टीला मार्ग रोके खड़ा था और समीप ही किसी जलधारा से दबी हुई साएं साएं की आवाज़ आ रही थी। दूजी थक चूर कर वहीं बैठ गई, पर उसे नींद न आई। सर्दी से कलेजा कांप रहा था। वायु के निर्दयी झोंके लेस मात्र भी चैन न लेने देते थे। कभी कभी एक क्षण के लिए आंखें झपक भी जाती, फिर चौंक कर उठ पड़ती। रात्रि ज्यों त्यों व्यतीत हुई। सवेरा हुआ। प्रकृति की इस रंगभूमि में दूजी ने अपने 14 वर्ष व्यतीत किए। वह प्रतिदिन प्रातःकाल इसी नदी के किनारे शिलाओं पर बैठी यहाँ के दृश्य देखती और लहरों की कारुणिक ध्वनि सुनती। उसी नदी की भांति उसके मन में लहरें उठती, जो कभी धैर्य और साहस के किनारे पर चढ़कर नेत्रों द्वारा बाहर निकलती। उसे मालूम होता कि वन के वृक्ष, जीव जंतु सब मेरी ओर व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं। इसी प्रकार जैसे तैसे समय व्यतीत हो रहा था। ऋतु परिवर्तन हुए, दिन और महीने गुजरे, वर्ष आए गए, किंतु दूजी ने विंध्याचल के उस किनारे को न छोड़ा। गर्मियों की भीषण दिन और वर्षा ऋतु की भयानक काली रातें सब उसी स्थान पर कटी। क्या भोजन करती थी, क्या पहनती थी, इसकी चर्चा व्यर्थ है। मन पर चाहे जो बीते, किंतु भूख और ऋतु संबंधित कष्टों का तो निवारण करना ही पड़ता है। प्रकृति की थाली सजी हुई थी। कभी बनबेरी, शरीफे के पकवान थे, कभी तेंदू, कभी मकोई और कभी राम का नाम। वस्त्रों के लिए चित्रकूट के मेले में साल में केवल एक बार जाती। मोर के पंख, हिरण के सींग, वन औषधियाँ महंगे दामों पे बिक जाती। कपड़े भी आए, बर्तन भी आए, यहाँ तक कि दीप जैसी विलास वस्तु भी एकत्रित हो गई। एक छोटी सी गृहस्थी जम गई थी। दूजी ने निराशा की दशा में संसार से विमुख होकर जीवन व्यतीत करना सहज समझा था। उससे कहीं कठिन मालूम हुआ। वैरागी तो वन में रह सकता है, परंतु एक स्त्री जिसकी अवस्था हंसने खेलने की थी, बिना किसी नौका के सहारे विराट सागर को किस प्रकार पार करती। 2 वर्ष तो व्यतीत हुए। उसके पश्चात दूजी को एक एक दिन वहाँ वर्षों सा प्रतीत होता था। कालक्षेप करता दुरुस्त हो गया। घर की सुधि एक क्षण भी विस्मृत न होती थी। कभी कभी वह इतनी व्यग्र होती थी कि क्षण मात्र के लिए अपमान भी और भय भी सब कुछ भूल जाती। वह दृढ़ विचार करके उन पहाड़ियों के बीच शीघ्रता से पग बढ़ाती हुई घर की ओर चलती, मानो कोई अपराधी कारागार से मुक्त होकर आ रहा हो।
किंतु पहाड़ियों की सीमा से बाहर आते ही उसके पग स्वयं ही रुक जाते। वह आगे न बढ़ पाती और वहीं रुक जाती, वहीं बैठ जाती, फिर फूट फूट के रोने लगती। यह भयानक रात्रि और वही सघन कुंज, वही नदी की भयावह गरज और वही श्रृंगारों की विकराल ध्वनि, उसे अपना जीवन यहीं काटना था। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होई। भाग्य को धिक्कारते धिक्कारते उसने ललन सिंह को धिक्कारना आरंभ कर दिया। एकांतवास ने उसमें आलोचना और विवेचना की शक्ति पैदा कर दी। मैं क्यों इस वन में मुँह छिपाए हुए दुख के दिन काट रही हूँ? ये उसी निर्दयी ललन सिंह की लगाई हुई आग है। कैसे सुख से रहती थी, इसी ने आकर मेरी झोंपड़ी में आग लगाई थी। मैं अबोध अनजान थी। उसने जानबूझकर मेरा जीवन नष्ट किया, मुझे अपने आमोद का केवल एक खिलौना बनाया। यदि उसे मुझसे प्रेम होता तो क्या वह मुझसे विवाह न कर सकता था? वह भी तो चंदेल ठाकुर ही था। हाय, मैं कैसी अज्ञानी थी। मैंने अपने पैरों पे आप ही कुल्हाड़ी मारी। इस प्रकार मन से बातें करते करते ललन सिंह की मूर्ति उसके नेत्रों के सम्मुख आ जाती तो वह घृणा से मुंह फेर लेती। उनमें अब प्रेम की झलक न थी। अब वह कपट प्रेम और काम तृष्णा के गाढ़े रंग में रंगे हुए दिखाई देते। ललन सिंह की तरफ से फिरते ही दूजी का मन एक अधीरता के साथ भाइयों की ओर मुड़ा। मैं अपने साथ उन बेचारों को व्यर्थ ही ले डूबी। मेरे सिर पर उस घड़ी न जाने कौन सा भूत सवार था। उन बेचारों ने तो जो कुछ किया मेरी मर्यादा की रक्षा के लिए ही किया। नहीं मालूम उन बेचारों पे क्या बीत रही है। क्या मैं उन्हें फिर देख पाऊंगी? यह विचारते विचारते भाइयों की वह मूर्ति उसके नेत्रों के सामने आ जाती जो उसने अंतिम बार देखी थी। अब वे उस देश में हैं जहाँ से लौट के आना मृत्यु के मुख से लौट के आने के समान है। वे रक्तपूर्ण नेत्र, वह अभिमान से भरी हुई चाल, वे फिरे हुए नेत्र जो एक बार उसकी ओर उठ गए थे। आह, उनमें क्रोध या द्वेष न था, केवल क्षमा थी। पुनः वे दिन याद आते जब वह उनकी गोद में खेलती थी, जब वह उनकी अंगुली पकड़कर खेतों में जाया करती थी। हाय, क्या वे दिन वापस आएंगे? एक दिन वह था कि दूजी अपने भाइयों के रक्त की प्यासी थी और एक दिन यह आया कि वह पयस्विनी नदी के तट पर कंकड़ियों द्वारा दिनों की गणना करती थी। एक कृपण जिस सावधानी से रुपयों को गिन गिन के इकट्ठा करता है, उसी सावधानी से दूजी इन कंकड़ियों को गिन गिन के इकट्ठा करती थी। नित्य संध्या काल वह इस ढेर में एक पत्थर का टुकड़ा और रख देती तो उसे क्षण मात्र के लिए मानसिक सुख प्राप्त होता था। इन कंकड़ियों का ढेर ही उसके जीवन का आधार बन गया था। इस प्रकार दूजी ने अपने दुख के दिन व्यतीत किए। 30-30 ढेलों के 12 ढेर बन गए। अब उनमें उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। रात्रि के 12 घंटे बीत गए। पूर्व की ओर प्रातःकाल का प्रकाश दिखाई देने लगा। मिलाप का समय निकट आया। इच्छा रूपी अग्नि की लपट और बढ़ गई। दूजी उन ढेरों को बार बार गिनती, महीने की दिनों की गणना करती। कदाचित एक दिन तो कम हो जाए। आज दूजी इन पर्वतों और वनों से विदा होगी। वह दिन भी आ पहुंचा जिसकी राह देखते देखते एक पूरा युग बीत गया। आज 14 वर्ष के पश्चात उसकी प्यासी पलकें नदी में लहरा रही हैं। बरगद की जटाएं नागिन बन गई हैं। उस सुनसान वन से उसका चित्त कितना दुखता था, किंतु आज उससे पृथक होते हुए दूजी के नेत्र भर भर आते हैं। जिस पाकर की छाँव में उसने दुख के दिन बिताए थे, जिस गुफा में उसने रो रो के रातें काटी थी, उसे छोड़ते हुए आज उसे वापस दुख होता था। उसने अपने दुख के मित्रों को अपूर्ण नेत्रों से देखा। पुनः ढेरों के पास गई जो उसके 14 वर्ष की तपस्या के स्मारक चिन्ह थे। उन्हें एक एक करके चूमा, मानो वे देवी जी के चबूतरे हैं।
तब वह रोती हुई चली जैसे लड़कियां ससुराल को चलती हैं। संध्या समय उसने शहर में प्रवेश किया और पता लगाते हुए कैलाशी के घर आई। घर सुनना पड़ा था। तब वह विनय कृष्ण बघेल का घर पूछते पूछते उसके बंगले पर आई। कुंवर महाशय टहलकर आए ही थे कि उसे खड़ा देखा। पास आए। उसके मुख पर घूंघट था। दूजी ने कहा, महाराज, मैं एक अनाथ दुखिया हूँ। कुंवर साहब ने आश्चर्य से पूछा, तुम दूजी हो? तुम इतने दिनों तक कहाँ रही? कुंवर साहब के प्रेम भाव ने घूंघट को और बढ़ा दिया। इन्हें मेरा अभी तक स्मरण है। यह सोचकर दूजी का कलेजा धड़कने लगा। लज्जा से सिर झुकने लगा। लज्जित होकर बोली, जिसका कोई हेतु नहीं उसका वन के सिवा अन्यत्र कहाँ ठिकाना है। मैं भी वनों में ही रही। पयस्विनी नदी के किनारे एक गुफा में पड़ी रही। कुंवर साहब विस्मित हो गए। 14 बरस और नदी के किनारे गुफाओं में? क्या कोई सन्यासी इससे अधिक त्याग कर सकता है? वे आश्चर्य से कुछ बोल ही न सके। दूजी उन्हें चुपचाप देखकर बोली, मैं कैलाशी के घर से सीधे पर्वत पर चली गई और वहीं इतने दिन व्यतीत किए। 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। जिन भाइयों की गर्दन पर छुरी चलाई उनके छूटने के दिन अब आए हैं। नारायण उन्हें अब कुशलपूर्वक ले आए। मैं चाहती हूँ कि उनके दर्शन करूँ और उनकी ओर से मेरे दिल में जो इच्छाएं हैं पूर्ण हो जाएं। कुंवर साहब बोले, तुम्हारा हिसाब बिल्कुल ठीक है। मेरे पास आज ही कलकत्ता से सरकारी पत्र आया है। दोनों भाई 14 तारीख को कलकत्ता पहुँचेंगे। उनके संबंधियों को सूचना दी जाए। यहाँ कदाचित 2-4 दिन में पहुँच जाएंगे। मैं सोच ही रहा था कि किसे सूचना दूँ। दूजी ने विनयपूर्वक कहा, मेरा जी चाहता है कि वे जब जहाज़ से उतरें तो मैं उनके पैरों पर अपना माथा टेकूं। उसके पश्चात मुझे संसार में कोई अभिलाषा न रहेगी। इसी लालसा ने मुझे इतने दिनों तक जिलाया है, नहीं तो मैं आज आपके सामने न खड़ी होती। कुंवर विनय कृष्ण गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। दूजी के आंतरिक रहस्य उनके चित्त पर एक गहरा प्रभाव डाले जाते थे। जब सारी अदालत दूजी पे हंस रही थी तब उन्हें इसके साथ सहानुभूति थी, और आज इसके वृत्तांत सुनकर वे इस ग्रामीण स्त्री के भक्त हो गए। बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं तुम्हें कलकत्ता ले चलूँगा। तुमने उनसे मिलने की जो रीति सोची है वही सबसे उत्तम है। परंतु तुम खड़ी क्यों हो? मैं बैठा हुआ हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। मैं बनावट करके नहीं कहता। जिसमें इतना त्याग और संकल्प हो वह यदि पुरुष है तो देवता है और स्त्री है तो देवी। जब मैंने तुम्हें पहले देखा उसी समय मैंने समझ लिया था कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। जब तुम कैलाशी के घर से चली गई तो सब लोग कहते थे कि तुम जान पे खेल गई, परंतु मेरा मन कहता था तुम जीवित हो। नेत्रों से भली तुम दूर हो गई थी, तुम मेरे ध्यान से बाहर कभी न हो सकी। मैंने वर्षों तुम्हारी खोज की, मगर तुम ऐसी खोई, ऐसी जाके छिपी कि तुम्हारा कुछ पता ही न चला। इन बातों में कितना अनुराग था। दूजी को रोमांच हो गया। उसका हृदय बल्लियों उछलने लगा। उस समय उसका मन चाहता था कि उनके पैरों पर सिर रख दूं। कैलाशी ने एक बार जो बात उससे कही थी वह बात उसे इस समय याद आ गई। उसने भोलेपन से पूछा, क्या आप ही के कहने से कैलाशी ने मुझे अपने घर में रखा था? कुंवर साहब लज्जित होकर बोले, मैं इसका कुछ उत्तर न दूंगा। प्रातःकाल का समय था। गंगा नामक स्टीमर बंगाल की खाड़ी में अभिमान से गर्दन उठाए समुद्र की लहरों को पैरों से कुचलता हुआ हुगली के बंदरगाह की ओर चला आता था। 150 से अधिक आदमी उसकी गोद में थे। अधिकतर व्यापारी थे, कुछ वैज्ञानिक तत्वों के अनुरागी, कुछ भ्रमण करने वाले और कुछ ऐसे हिंदुस्तानी मजदूर जिनको अपनी मातृभूमि आकर्षित कर रही थी। उसी में 2 भाई शान सिंह और गुमान सिंह एक कोने में बैठे निराशा की दृष्टि से किनारे की ओर देख रहे थे।
दोनों हड्डियों के दो ढांचे थे, उन्हें पहचानना भी कठिन हो गया था। जहाज घाट पर पहुंचा। यात्रियों के मित्र और परिचित किनारे पर स्वागत करने के लिए अधीर हो रहे थे। ये दोनों भाई सने सने जहाज से उतरे, मानो किसी ने ढकेल कर उतार दिया हो। चीरकाल के कष्ट और शोक ने जीवन का ज्ञान भी शेष न छोड़ा था। साहस लेस मात्र भी न था। इच्छाओं का अंत हो चुका था। वे तट पर खड़े विस्मित दृष्टि से सामने देखते थे। कहाँ जाएं? उनके लिए इस संसार क्षेत्र में कोई स्थान शेष बचा है क्या? तभी दूजी उस भीड़ में से निकलकर आती हुई दिखाई दी। उसने भाइयों को खड़े देखा। वह रोती हुई उनके चरणों में चिपट गई। दाहिने हाथ में सान सिंह के चरण थे, बाएं हाथ में गुमान सिंह के, और नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित हो रही थी, मानो दो सूखे वृक्षों की जड़ों में एक मुरझाई बेल चिमटी हुई और दो सन्यासी माया और मोह की बेड़ियों में बंधे खड़े हैं। भाइयों के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। उनके मुखमंडल बादलों में से निकले तारों की भांति चमकने लगे। वे दोनों पृथ्वी पर बैठ गए और तीनों भाई बहन परस्पर गले मिलकर बिलख बिलख कर रोए। वह गहरी खाड़ी जो भाइयों और बहन के बीच में थी, अश्रुधाराओं से परिपूर्ण हो गई। आज 14 वर्ष पश्चात भाई और बहन में मिलाप हुआ था। वह घाव जिसने मांस को मांस से, रक्त को रक्त से अलग कर दिया था, और वह उस पर मरहम का काम था जिससे अधिक लाभकारी और कोई मरहम नहीं होता, जो मन के मेल को साफ करता, जो दुख को भुलाने वाला और हृदय की दाह को शांत करने वाला, जो व्यंग्य विषैले घावों को भर देता है। वह था काल का मरहम। दोनों भाई घर को लौटे। दूजी भी कलकत्ता से भाइयों के साथ चली, प्रयाग तक आई। कुंवर विनय कृष्ण भी उनके साथ थे। भाइयों से कुंवर साहब ने दूजी के संबंध में कुछ बातें की। उनकी भनक दूजी के कानों में पड़ी। प्रयाग में दोनों भाई बहन रुक गए कि त्रिवेणी में स्नान करते चलेंगे। कुंवर विनय कृष्ण अपने ध्यान में सब ठीक करके मन प्रसन्न करने वाली आशाओं का स्वप्न देखते हुए चले, किंतु फिर वहाँ से दूजी का कुछ पता न चला। मालूम नहीं क्या हुआ, कहाँ चली गई। कदाचित गंगा जी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और सदा के लिए दुखों से मुक्त कर दिया। भाई बहुत रोए पीटे, किंतु क्या करते। जिस स्थान पर दूजी ने अपने वनवास के 14 वर्ष व्यतीत किए थे, वहाँ दोनों भाई प्रतिवर्ष जाते हैं और उन पत्थरों के ढेरों से चिमट चिमट के रोते हैं। कुंवर साहब ने भी अब पेंशन ले ली, अब चित्रकूट में रहते हैं। वे दार्शनिक विचारों के पुरुष थे। जिस प्रेम की खोज थी वह न मिला। एक बार कुछ आशा दिखाई दी थी, जो 14 वर्ष एक विचार के रूप में स्थित रही। एकाएक आशा की धुंधली झलक भी एक बार झिलमिलाते हुए दीपक की भांति हंसकर सदा के लिए अदृश्य हो गई। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।